हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो मेरे साथी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते होंगे तो आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके लिए आपकी फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन ने जो रामबाण जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक आती है 10,100 प्रश्नों वाली जो पुस्तक निकाल दी है। तो आज के वीडियो के अंदर इसका कंप्लीट रिव्यू करके बतलाने वाला हूं कि जो 10,100 प्रश्नों की स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो रामबाण के नाम से पुस्तक आती है उसके अंदर नया विशेष आपको क्या कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, रिव्यू के पश्चात अगर ये पुस्तक पसंद आती है तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे ये पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, रोज फोन के ऊपर नए नए रिव्यूज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर डेली नई नई पुस्तकों के रिव्यूज वीडियोज ऐड किए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की जो फर्स्ट रैंक की जो रामबाण पुस्तक है इसका कंप्लीट रिव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन सीकर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर राजस्थान द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र डेट सॉन्ग यानी प्रथम प्रश्न पत्र के लिए कंप्लीट गाइड है। रामबाण वस्तुनिष्ठ गेम चेंजर 10,100 प्लस प्रश्नों वाली पुस्तक है। 20 दिसंबर 2024 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपको ये पुस्तक मिलेगी। भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, तार्किक योग्यता, सांख्यिकी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, समसामयिकी, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, आरटी एक्ट 2009। गरिमा रेवाड़ प्रधान संपादक है, बीएल रेवाड़ सर आते हैं। और ये आपका फ्रंट पेज आपका ऐसा कुछ रहता है, ये आपकी विड्थ है इस पुस्तक की और ये आपकी बैक साइड की बात करते हैं। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं वो यहाँ पे उनका टाइटल दिए गए हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ द बुक्स का हमने रिव्यू कर दिया है। आप हमारे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट रैंक के नाम से, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों, अंदर की बात करते हैं कि अंदर इस पुस्तक के अंदर क्या मामला है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता प्रतियोगिता परीक्षा तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, हो चाहे गेम चेंजर, रामबाण, वस्तुनिष्ठ, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे विषय सूची की या फिर उससे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस रखी गई है 599 रुपए मात्र। अगर घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस में ये पुस्तक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं और घर बैठे ये पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और घर बैठे ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं विषय सूची की। इस पुस्तक की विषय सूची क्या है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन, उसके अंदर शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, प्रकार्य व सिद्धांत, शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, टीक्यूएम, संस्थागत नियोजन, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां, समग्र शिक्षा अभियान, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, दीक्षा, राइज, स्माइल शिक्षा वाणी, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा जारी, अधिसूचना दिनांक 16/2/10 अधिनियम, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 राजस्थान सरकार द्वारा जारी, अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2011 अधिसूचना। शिक्षा मनोविज्ञान का जो पोर्शन है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान, अवधारणा, क्षेत्र और कार्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, किशोर अधिगमकर्ता, शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, निर्मितवादी सिद्धांत तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ, अधिगम अक्षमता, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा तथा समायोजन युक्तियां, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, भारतीय राजनीति के संदर्भ में भारतीय संविधान की विशेषताएं, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संघीय विधायिका संसद, लोकसभा अध्यक्ष, संघीय न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, भारत में निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत में बोर्ड अथवा आयोग, राजस्थान व भारत का इतिहास, कला व संस्कृति, गुप्त काल में साहित्य, कला एवं वास्तुकला का विकास, मुगल काल में साहित्य, कला एवं वास्तुकला का विकास, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताएं, राजस्थान का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत का मेवाड़, रणथंबोर और जालोर के साथ संबंध, मुगल और राणा सांगा, राणा प्रताप, आमेर का मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, मेवाड़ का राज सिंह, 1857 की क्रांति, जनजाति व किसान आंदोलन, राजस्थान में जन जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण, राजस्थान के लोक देवता एवं देवियां,
संत संप्रदाय, राजस्थान मंदिर स्थापत्य, राजस्थान महल स्थापत्य, राजस्थान की स्थापत्य कला, प्रमुख दुर्ग किले, राजस्थान में चित्रकला, राजस्थान के मेले, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, रीति रिवाज व परंपराएं, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान की बोलियां एवं साहित्य, राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, भौतिक प्रदेश, जलवायु, अपवाह तंत्र, प्रमुख झीलें, कृषि, जनगणना 2011, उद्योग, पर्यटन, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा विकास और राजस्थान में परिवहन। तार्किक योग्यता के संदर्भ में बात करते हैं तो शाब्दिक तर्क शक्ति, सादृश्यता, संबंध और उनके प्रकार, श्रृंखला, घने भाषा, सांकेतिक भाषा, घड़ी काल परीक्षण, क्रम व्यवस्था, तार्किक वैनारिक, वर्णमाला परीक्षण, रिश्ता या समानता परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, संख्यात्मक व प्रतीकात्मक संक्रियाएं, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण, अंक गणितीय तर्क शक्ति। सांख्यिकी के संदर्भ में सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रहण एवं वर्गीकरण, बारंबारता, बटन, सारिणी, मिलान चिन्ह, स्तंभवार, लेखाचित्र एवं आयत लेखाचित्र, विभिन्न प्रकार के लेखाचित्र, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, विचलन। गणित के संदर्भ में बात करते हैं तो संख्या पद्धति, बहुपद, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, क्षेत्रमिति, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द, समश्रुति विनार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। अंग्रेजी विषय के संदर्भ में बात करें तो टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एंड कनेक्टिव, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, forming new words by using prefix and suffix, words often confused। सामान्य विज्ञान के संदर्भ में बात करें तो परमाणु एवं अणु, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कार्बन एवं उसके यौगिक, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, कार्य तथा ऊर्जा, कोशिक एवं उत्तक, नियंत्रण एवं समन्वय, अनुवांशिकता व जैव विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जीवों में विविधता एवं सतत विकास, समसामयिकी, भारत व राजस्थान के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ। पेज है टोटल 592। तो सबसे पहले आपको पेज नंबर दिखा दूं। टोटल पूरे के पूरे आपको 592 पेजेज आपको देखने को, 592 पेजेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका फर्स्ट पेज, जैसा कि पुस्तक पे लिखा है रामबाण वस्तुनिष्ठ 10,100 प्रश्न वाली पुस्तक, यानी जो सिलेबस हमने देखा है इस सिलेबस के सारे के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेज क्वालिटी की। तो एवरेज पेज क्वालिटी शानदार है, फॉन्ट साइज, फिनिशिंग शानदार है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आराम से तसल्ली से आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैमरे की क्वालिटी के अनुसार कि सारे फॉन्ट्स आप इजीली पढ़ सकते हैं। फिनिशिंग अच्छी खासी रखी गई है। अब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे लूथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर्ब में डी का अर्थ क्या है। ये फर्स्ट ग्रेड साइंस एजुकेशन जीके एग्जाम 17 नवंबर को जो हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए है निर्देशन। और यहाँ पे लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन के कार्य को पोस्ट गोप के सूत्र पिरोया है। और यहाँ पे डी का मीनिंग है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखना, नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं, हेनरी फेयल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे। तो ये भी 17 नवंबर 2011 को आया है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल ए और सी। तो पारिश्रमिक और नियंत्रण का विस्तार। हेनरी फेयल 1841 से 1925 के अनुसार प्रबंधन के से अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। हेनरी फेयल को प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता भी कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा प्रबंधन के 14 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। हेनरी फेयल का प्रशासन प्रक्रिया का पिता भी कहा जाता है। उनके अनुसार प्रबंधन के 5 तत्व है, पीओसीसीसी होते हैं। इन पांचों घटकों को अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंधन के प्रमुख कार्य माना, यानी इस प्रकार से इसमें व्याख्यात्मक हल दिया गया है। अभी हम लोग चलते हैं, जैसे भारत व राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति के पोर्शन में चलते हैं और इसमें हम लोग चैप्टर निकालते हैं। पेज नंबर 164 पे महात्मा गांधी जी वाले जो पोर्शन है उसके ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 164 के ऊपर दिए हुए हैं, तो आपको 164 के ऊपर मैं लेके आ जाता हूँ। ये देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पे वन लाइनर की फॉर्म के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया है। ये पुस्तक की मुझे खास बात लगी, जहाँ पे कुछ चीज इंपॉर्टेंट बतानी थी वहां पे आपको गांधी जी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल लिख के दे दिया गया। बेसिक सारी जानकारियां आप लोगों को दे दी गई है। अब देखो क्वेश्चन है और यहाँ पे देखना, पूना समझौता 1932 निम्नलिखित में से किन नेताओं से संबंधित था। यह सीईटी ग्रेजुएट एग्जाम 27 सितंबर 2024 को आई थी। ऑप्शन है महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया, देखना महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो ऑप्शन डी है कथन 1 व 2 सही है। प्रारंभ में महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स फार्म का गठन कायिक श्रम के सिद्धांत के प्रयोग के लिए किया गया था। और
सेकंड स्टेटमेंट है, गांधी जी के अनुसार उनकी कल्पना के स्वतंत्र भारत में मतदान का अधिकार उसी को होगा जो किसी न किसी रूप से कायिक श्रम करता हो। तो यानी दोनों के दोनों कथन इसमें सही हैं। यानी गांधी जी के रिगार्डिंग ये जो आपका दिया था देखिए, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी थी? तो ये आंसर है मोहनदास गांधी, यानी महात्मा गांधी जी ने कहा था यह पोस्ट डेटेड चेक है, उत्तर तिथीय चेक के बारे में आपको बताया था। यानी इस प्रकार से आपका इसके अंदर कार्य किया गया है, व्याख्यात्मक हल आपको देखने को मिल जाता है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? ये एसआई एग्जाम 15 सितंबर 2021 को आयोजित हुई, इसमें कहा था महात्मा गांधी जी ने ये आपको कहा था कि भारत छोड़ो का नारा वैसे लिखा गया था, यूसुफ मेयर अली ने भी स्लोगन दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो यानी इस प्रकार से जो आपकी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन जो पुस्तक आती है उसका कंप्लीट रिव्यू करके बता दिया है। पुस्तक कैसी क्या लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पर रोज नई पुस्तकों के रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।